परसेंटेज के आगे क्वेश्चन करेंगे। एक कक्षा में 55% केमिस्ट्री में, 50% फिजिक्स में पास हुए हैं और 75% विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में विषयों में फेल हुए हैं। देखो बोला गया कि 55% विद्यार्थी ऐसे जो केमिस्ट्री में पास हुए, 50% फिजिक्स में पास हुए हैं और कम से कम जो 100% विद्यार्थी उसमें से कम 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक विषय में तो पास है। तो हमें बताना है कि ऐसे विद्यार्थी कितने हैं कि जो दोनों विषयों के अंदर फेल हुए होंगे। अब देखो ये 75% विद्यार्थी क्या हैं जो कम से कम एक विषय के अंदर तो पास हुए हैं, तो बाकी कितने बचे 25%, मतलब वो एक भी विषय के अंदर वो पास नहीं हुए होंगे। तो हमें फेल की बतानी थी, जो दोनों विषयों के अंदर फेल हो, तो हमारे पास में 25% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 48% स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हुए, 38% मैथ्स में फेल हुए और 18% विद्यार्थी ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं। तो देखो हमारे पास में सभी डिजिट्स को एक जैसा बनाना है, जैसे कि यहाँ पे फेल दे रखा है इंग्लिश में, मैथ के अंदर फेल दे रखा है, सभी कॉमन सब्जेक्ट के अंदर फेल दे रखा है, तो इसके अंदर तो सही है, मतलब सभी के अंदर सेम बनाना होता है। तो 48% प्लस में 38% और ये माइनस करेंगे जो दोनों का है उसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18%। अब ये हमारे पास में आएंगे टोटल जो भी फेल निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 68%। अब 68% क्या हुए फेल, तो हमसे पूछा है पास का, तो पास 100 में 68 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32% विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक सर्वे में ये पाया गया कि 58% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं और 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय व कॉफ़ी किसी को पसंद नहीं करते। तो बताओ दोनों चीज़ों को पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। दोनों चीज़ों को पसंद करने वाले बताने, हर किसी को एक डिजिट के अंदर या तो पसंद करने वाले के अंदर या ना पसंद करने वाले के अंदर बनाना पड़ेगा। तो देखो इसके अंदर 58% विद्यार्थी क्या है पसंद करने वाले हैं, उसके बाद में 48% क्या है पसंद करने वाले हैं ये हमारे पास भी चाय को, जबकि 10% विद्यार्थी जो किसी को पसंद नहीं करते। अब ये दोनों क्या है पसंद की दे रखी थी यूनिट्स, तो जो तीसरी यूनिट होगी जो माइनस करेंगे इनकी कॉमन होगी वो भी क्या होनी चाहिए पसंद की। तो 10% को 100 में से माइनस करेंगे तो वो क्या जगह पसंद करने वाले। ठीक है, 10% ना पसंद करने वाले, तो पसंद करने वाले कितने होंगे 90% हो जाएंगे। तो इसमें से हमें बताना है कि दोनों विषयों को पसंद करने वाले, तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल के आएगी पसंद करने वाले की। ये भी पसंद की थी, ये भी पसंद की थी, ये भी पसंद की, तो ओवरऑल भी हमारे पास में पसंद के निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 विद्यार्थी, मतलब कि 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं। 16% आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, किसी स्थान पर 53% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं और 63% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, जबकि 10% लोग चाय एंड कॉफ़ी किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते। यदि 91 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, तो कुल कितने लोग हैं हमें ये बताना है। अब 53% क्या है पसंद करने वाले हैं 53%, और उसके बाद में 63% भी क्या है पसंद करने वाले, जबकि 10% है जो किसी को पसंद नहीं करते। तो ये भी क्या आएगा हमारे पास में पसंद के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, ये हमारे पास में आएगी 16, और 16% की वैल्यू कितनी दे रखी है 91 व्यक्ति। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, इसके अपोन में आ जाएगी, यहाँ पे 1% की ये वैल्यू आ गई। तो हमसे 100% की पूछिए तो 100% मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास में कट जाएगा। 4 चौक 16, 25 और ये अरे ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये 26 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 4 से नहीं जाएगा ना, अभी 13 दूनी 26, तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, और ये 13 7 91, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 5 35, 350 विद्यार्थी टोटल हैं वहाँ पे। ठीक है, 350 आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोहे की बाल्टी अपनी दक्षता की 50% भरी हुई है, मतलब उसकी जो भी दक्षता है, मतलब जितना भी लीटर के आती है, 100 लीटर के है तो वो 50 लीटर भरी हुई है, 50 लीटर के है तो वो 25 लीटर भरी हुई है, 10 लीटर के है तो वो 5 लीटर भरी हुई है, मतलब 50% भरी हुई है। तो उसका वजन है वो 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, मतलब जो खाली बाल्टी होती है उससे उसका कितना वजन बढ़ जाता है 33 सही 1/3%, मतलब जो बाल्टी है जिस भी मेटल की बनी हुई है उसकी वजह से। ठीक है,
पानी की वजह से, तो उसका 50% ही बढ़ेगा। जब वह पूरी 5 kg भरी होती है तो बताओ उसका वजन कितना बढ़ेगा। देखो हमारे इसके अकॉर्डिंग कितना बढ़ता है 33%, मतलब 1/3। तो 1 बढ़ जाता है, मतलब कि 3 से कितना हो जाता है 4 हो जाता है। और हमने पानी भरा है, ठीक है, तो उसके अंदर पहले कितना वजन था, बाल्टी का, खाली बाल्टी थी, उसके अंदर कोई पानी नहीं था, तो उसका वजन कितना दे रखा था इसके अंदर 3। और वैसे पानी का कितना था 0, लेकिन हमने पानी डाला तो वो कितना हो गया, उसका इसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, फुल की 5 दे रखी है, तो 50% की कितनी दे रखी है, 50% की आएगी, उसकी हाफ आएगी 2.5। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा है 1, और यहाँ पे कितना बढ़ा है 2.5 बढ़ा है। तो 2.5 इज़ द वैल्यू ऑफ 1 आ जाएगी। तो हमसे फुल की कैपेसिटी पूछी है, तो फुल कितनी है 5 लीटर, तो आ जाएगा 25 5 125, और 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। मतलब टोटल अगर वो पूरी 5 लीटर की भरी होगी तो उसका वजन कितना हो जाएगा 12.5 kg, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक परिवार 50 kg चावल और 9 kg गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाता है और चावल का मूल्य समान ही रहता है तो चावल की खपत में कितने kg की कमी आएगी, ताकि कुल खर्चा पहले जितना ही रहे। ठीक है, मतलब कि अगर वो फैमिली है वो पहले 25 kg चावल खाती है और 9 kg गेहूँ खाती है, और टोटल मिला के 350, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में बोला चावल का मूल्य यदि गेहूँ के मूल्य से 20% ज़्यादा है। हमने चावल का मान लिया C, ठीक है, और गेहूँ का मान लिया G। ठीक है, और जो चावल का मूल्य है वो गेहूँ के मूल्य से 20% ज़्यादा है, मतलब ये 5 है तो ये कितना है 6 है। ठीक है, और गेहूँ का मूल्य 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, मतलब 5 का 20% कितना होता है 1, तो 1 बढ़ जाता है तो ये कितना हो जाता है 6, मतलब कि 5 से कितना हो गया मूल्य 6 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में चावल की खपत में कितने की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल खर्चा है वो सेम ही रहे। ठीक है, अब गेहूं की खपत कितनी होती थी हमारे पास में 9 kg हम करते थे। ठीक है, तो हमने 9 kg उसकी खपत की है, लेकिन उसका मूल्य कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। ठीक है, तो ये 1 बढ़ा है तो वहाँ पे हमारे वैल्यू कितनी थी 9, तो 9 की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये 9 कम करना पड़ेगा। अब ये 9 कम हम कहाँ से करेंगे, ये 9 कम करेंगे पूरा, मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी थी चावल की 25 थी, तो 25 में से 9 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 25 चौक 100, मतलब 9 चौक 36% हमें खपत अपनी कम करनी पड़ेगी। और अगर बोला जाए kg के अंदर तो 9 kg हमें चावल की खपत कम करनी पड़ेगी ताकि जो हमारा खर्चा है वो कांस्टेंट ही रहे। यह आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगर हम पहले 25 की कर रहे थे तो अब हमें 16 और उसमें से माइनस करके 16 की करनी चाहिए, मतलब 9 की कम करनी चाहिए। ठीक है, मतलब 16 करनी चाहिए। किसी ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि प्रत्येक डिब्बे में सीट है। यदि किसी डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हैं तो इस डिब्बे की अधिकतम क्षमता 71 से 3/7% है, तो ट्रेन में अधिकतम कितने यात्री बैठ सकते हैं यदि 20% स्थान हमेशा खाली रहे। देखो बोला गया है कि जितने डिब्बे हैं उतने ही, मतलब जितने ट्रेन के अंदर उतने ही डिब्बे हैं जितने कि प्रत्येक डिब्बे के अंदर सीट। अगर किसी ट्रेन के अंदर एक डिब्बे के अंदर 10 सीट है तो उसके अंदर टोटल डिब्बे भी 10 हैं, और अगर एक डिब्बे के अंदर 20 सीट है तो टोटल ट्रेन के अंदर 20 डिब्बे। एक सीट के अंदर अगर एक डिब्बे के अंदर 50 सीट है तो टोटल डिब्बे भी कितने 50 है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। यदि किसी डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो वह डिब्बे की अधिकतम क्षमता का 71 सही 3/7% बैठे हुए। अब 71 सही 3/7 को सोल्व करेंगे फ्रैक्शन के अंदर तो ये हमारे पास में आ जाएगा 500/700। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 5/7। ठीक है, अब देखो अधिकतम क्षमता तो कितनी है 7, लेकिन लोग कितने बैठे हुए 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, मतलब इसकी 5 गुना। तो अधिकतम क्षमता मतलब अधिकतम लोग कितने बैठ सकते हैं एक डिब्बे के अंदर, इसका 5 गुना, मतलब अधिकतम लोग कितने बैठ सकते हैं एक डिब्बे के अंदर 35 लोग बैठ सकते हैं। अब 35 लोग अधिकतम बैठ सकते हैं तो हमारे पास में अधिकतम डिब्बे भी कितने होंगे 35। तो हमसे पूछा है कि 35 डिब्बे के अंदर 35 लोग बैठेंगे। ठीक है, 35 डिब्बे है तो 35 लोग बैठे हैं, तो इसकी अधिकतम क्षमता ये क्या आ जाएगी, इसकी अधिकतम क्षमता मतलब 100% की, इसका हमें 80% बढ़ाना है तो बताना है कि कितने लोग बैठेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 7 35, इसको सोल्व करेंगे 140, और 14 7 98, मतलब कि टोटल 980 लोग बैठ सकते हैं अगर हम 80% सीट कम रखें तो। ठीक है,
और अगर पोला होता पूरा पूरा तो 35 का स्क्वायर पूरा 100% लोग बैठ पाते। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। तो बताओ 40 पंक्ति अपने वाले 23 पेजों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा यदि वह 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। तो ये हमारे पास में MDH वाले फॉर्मूले से लग जाएगा, मतलब चेन रूल वाले फॉर्मूले से लग जाएगा। अब टोटल वो क्या होता है हमारे पास में मैन डे, या फिर हमारे पास में दे रखी हो आवर, कितने आवर लगते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं वर्क लिखते हैं। ठीक है, तो 1 को इक्वल टू 2 कर देते हैं। ठीक है, 10 मिनट के अंदर MDH अपॉन वर्क, ये 1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। ठीक है, तो M मतलब मैन की वैल्यू नहीं दे रखी, ए भी नहीं दे रखी, डी भी नहीं दे रखा, डेज भी नहीं दे रखा, हमारे पास में आवर दे रखा है। तो ये आवर कितना दे रखा है, आवर के अंदर भी मिनट दे रखी है, मतलब टाइम होना चाहिए। ठीक है, जरूर नहीं कि घंटे ही हो। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर वो कितनी पंक्ति टाइप करता है 20। तो 20 क्या हो गया, उसका काम हो गया। और एक पंक्ति के अंदर वह 8% खाली स्थान छोड़ता है, तो भरता कितना है 92%, इतना ही तो काम करता है। ठीक है, उसके बाद में हमें बताना है कि वो कितना टाइम लेगा यदि वह 40 पंक्ति लिखे। ठीक है, 40 पंक्ति लिखे और 23 पेजों को टाइप करे। हर एक मतलब पेज के अंदर 40 पंक्ति होनी चाहिए। और वह जितना समय कितना समय लगेगा, अब वह 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। पहले वो कितना स्थान छोड़ रहा था 8%, तो इसका 25% अधिक छोड़ रहे हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 की, तो 125 छोड़ देगा। अब 25 5 25 तो 100 0, मतलब कि अब वो हमारे पास में 10 स्थान खाली छोड़ रहे हैं। तो पहले वो कितना छोड़ रहा था 92 छोड़ रहा था, तो अब 10 छोड़ देगा। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो अब मतलब 90 ही स्पेस भरेगा। तो इसे अब कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 20 2 40 और 23 चौक 92 और ये 4 से ही कट जाएगा 45 और 45 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब कि अब उसे 450 मिनट लगेगी। अब मिनट के अंदर था तो ये हमारे पास में मिनट के अंदर आ गया 450 मिनट आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 5% और महिलाओं की जनसंख्या 9% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या क्या है, या फिर क्या थी, या फिर डिफरेंस क्या है, वो पूछ सकता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए, मतलब मैन और वुमेन दोनों को अगर हम मिला दें तो उनकी जनसंख्या अभी कितनी है 6000 है। और अगर हमने देखा कि कितने साल बाद, यदि कुछ साल बाद देखा गया तो 5% मैन की कितनी बढ़ गई 5% बढ़ गई, और वुमेन की कितनी बढ़ गई, ये बढ़ गई 9%। ठीक है, अब जहाँ पे भी हमारे पास में प्लस आ जाता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं डेविएशन। ठीक है, तो मैन को M से, इसको W से, तो 5% इसकी बढ़ गई। अब वुमेन को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस में 4%, यही लिख सकते हैं कितनी इसकी जनसंख्या बढ़ी है। तो ओवरऑल ये कितनी बढ़ी है, इसके अकॉर्डिंग ये कितनी हो गई 6500 हो गई। 6000 से बढ़ के कितनी हो गई 6500 हो गई। तो ओवरऑल ये बढ़नी कितनी चाहिए थी 5% बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, तो 6000 का 5% हमारे पास में 1% कितना होगा 600, तो 1% हमारे पास में कितना होगा 60, तो मल्टीप्लाई बाई करेंगे 5 से तो याद जाएगा हमारे पास में 300 आएगा। 6000 का 5% कितना आएगा 300। तो बढ़नी कितनी चाहिए थी जनसंख्या 300 बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी कितनी है 6500, मतलब कि 500 बढ़ी है। 6000 से तो 500 ही बढ़ी है ना, 6500 है तो 500 बढ़ी है। अब 200 ज़्यादा बढ़ी, 200 ज़्यादा क्यों बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे ये 4% की वैल्यू है। तो ये 4% की वैल्यू कितनी आ गई 200, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, तो हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000, मतलब महिलाएं उसमें से कितनी है 5000 है 6500 में से, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 1500। अगर पहले वाले में पूछा होता तो पहले वाले में 5000 महिलाएं आ जाती और 1000 पुरुष आ जाता। और अगर इनका डिफरेंस पूछा हुआ अब का, तो अब का इसमें से ये माइनस कर देंगे 4000 3500 आ जाएगा इसका डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाता तो यहाँ पे कितने का आ जाता 5000 माइनस 1000, तो ये 4000 का डिफरेंस आ जाता। तो ये हो जाता हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।